ओम तत्सत। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का मनस्विनी योग में। और योग रहस्य पर हम चर्चा कर रहे हैं, योग सूत्रों पर हम चर्चा कर रहे हैं। और इस योग सूत्रों पर आज का जो हमारा व्याख्यान है, आज की जो चर्चा का विषय है, वह है पतंजलि योग सूत्र के प्रथम अध्याय समाधिपाद के 10वें सूत्र पर। 10th सूत्र क्या कहता है? महर्षि पतंजलि यहां पर पंचवृत्तियों की चर्चा कर रहे हैं। पंचवृत्तियां क्या हैं? हमारा चित्त वृत्तियों में ही रहता है और चित्त वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। चित्त वृत्तियों का निरोध करने से स्वरूप की अवस्था प्राप्त होगी, तद्द्रष्टु स्वरूपे अवस्था नाम। और अगर चित्त वृत्तियों का निरोध ना हुआ तो वृत्तियां ही स्वरूप की तरह प्रतिष्ठित हो जाएंगी। वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, तो वृत्तियां ही स्वरूप लगने लगेंगे, फिर स्वरूप का स्थान ले लेंगे फिर, और फिर हम मिथ्या वृत्तियों में ही रहेंगे। तो वृत्तियों का निरोध करना है तो वृत्तियों को जानो कि वृत्तियां क्या हैं। शत्रु को पराजित करना है तो शत्रु का गुण, दोष, शक्ति और उसकी कमजोरी सब जानो। तो वृत्तियां क्या हैं? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि 5 प्रकार की वृत्तियां हैं, क्लिष्टा अक्लिष्टा, अर्थात क्लिष्ट और अक्लिष्ट विभाग में 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। तो प्रथम वृत्ति है प्रमाण, दूसरा विपर्य, तीसरा विकल्प। यहां तक हमने चर्चा कर ली है। आज के व्याख्यान में हम निद्रा वृत्ति पर चर्चा करेंगे। तो प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतियः, ऐसे महर्षि पतंजलि कहते हैं। तो 5वीं वृत्ति स्मृति है, तो स्मृति पे हम बाद में जाएंगे। आज निद्रा क्या है? निद्रा भी एक वृत्ति है, चित्त की वृत्ति है, मॉडिफिकेशन ऑफ माइंड हम कह सकते हैं। तो चित्त की ही एक वृत्ति है निद्रा, जिसे हम कहते हैं। तो यह निद्रा किस प्रकार की वृत्ति है? प्रमाण, जो कि हम इंद्रियों से साक्षात अनुभव कर रहे हैं, प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं, उसे प्रमाण या प्रत्यक्ष वृत्ति कही गई। प्रमाण भी 3 प्रकार के बताए गए, प्रत्यक्ष होता है, अनुमान होता है और शब्द होता है। ऐसे 3 प्रकार के प्रमाण ही बताए गए। विपर्य, जो कि मिथ्या है, जो कि झूठ है, फॉल्स है, उसे हम विपर्य कहते हैं। ठीक है? जैसे कि रस्सी पड़ी है लेकिन सांप दिखाई दे रहा है, लग रहा है कि सांप है, तो यह विपर्य है। लेकिन रस्सी भी नहीं है फिर भी सांप दिखाई दे, तो विकल्प है। वस्तु शून्य, मात्र शब्द हैं। हमने भूत की चर्चा सुनी और भूत दिखने लगा, हमने सांप की चर्चा सुनी, सांप दिखने लगा। यह विकल्प है। तो विकल्प और कल्प का अपना बहुत बड़ा साम्राज्य है हमारे मन में। तो यह विकल्प वृत्ति है। विकल्प वृत्ति को अच्छे से समझना चाहते हैं तो पीछे का वीडियो आप देखिए। इसी प्लेलिस्ट में, योग सूत्र का प्लेलिस्ट, इसमें सारे वीडियोस आप देखिए, शुरू से आपको व्याख्यान मिलेंगे पतंजलि योग सूत्र पर। अब महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि ना तो प्रमाण है, ना विपर्य है, ना विकल्प है। कैसी अवस्था बन रही है वृत्तियों की? अभाव प्रत्यय। सूत्र क्या कहता है? 10वां सूत्र कहता है अभाव प्रत्याय लंबना वृत्ति निद्रा, कि ऐसी वृत्ति जिसमें कि प्रत्यय का अभाव हो। वृत्ति का अभाव नहीं हुआ है, प्रत्यय का अभाव हुआ है। प्रत्यय क्या है? प्रत्यय मतलब विचार, आइडिया, इसमें हमारे मन की एक अवस्था जिसमें विचार होते हैं, बहुत सारे आइडियाज होते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। लेकिन एक ऐसी अवस्था बन रही है वृत्तियों की जो कि जिसमें कि प्रत्यय का अभाव है। आप वहां पर आइडियालेस हैं, कोई आइडिया वहां पर नहीं है, लेकिन वृत्ति है। ठीक है, वृत्ति है।
तो कई बार इसको लोग ऐसा भी समझ लेते हैं निद्रा ही विचार शून्यता है। निद्रा हां विचार शून्यता है लेकिन वृत्ति शून्यता नहीं है। निद्रा अपने आप में एक वृत्ति है, प्रत्यय शून्यता है वहां पर, मतलब कोई आइडिया नहीं है लेकिन वृत्ति है। तो निद्रा अपने आप में एक वृत्ति है और निद्रा में भी दो प्रकार की तरंगे हैं, मतलब निद्रा में भी दो प्रकार की वृत्तियां हैं, मतलब वृत्ति तरंगे दो प्रकार की होती हैं, एक है सुषुप्ति और एक है स्वप्न। तो निद्रा में दो प्रकार की तरंगे हैं, टू टाइप्स ऑफ वेव्स हैं, सुषुप्ति है और स्वप्न है। ये दोनों चलते हैं। काफी समय स्वप्न ही चलता है लेकिन थोड़ी देर के लिए हम कंप्लीटली आइडियालेस हो जाते हैं, लेकिन शरीर की दूसरी क्रियाएं उसमें चलती रहती हैं, जैसे कि श्वास लेना और आंतरिक क्रियाएं जो शरीर की वो चलती हैं। श्वास लेना छोड़ना तेज तेज चलता है, आपने देखा होगा निद्रा में लोग तेज तेज श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। तो निद्रा में दो प्रकार की तरंग है, बस वो वहां पर आइडियालेस हो रहा है क्योंकि उसका मस्तिष्क वहां पर शांत हो रहा है, सो रहा है, तो वो आइडियालेस हो जाता है वहां पर। लेकिन मन नहीं सोता, मन तो उस अवस्था में चला जाता है। सब मॉडिफिकेशन ऑफ माइंड ही तो है। तो अब यहां पर स्वप्न है और सुषुप्ति की तरंगे हैं निद्रा में, बस आप प्रत्यय अभाव प्रत्यय, इसीलिए महर्षि पतंजलि ने अभाव वृत्ति नहीं लिखा। वृत्ति शून्यता नहीं है, प्रत्यय शून्यता है। वृत्ति तो वहां पर भी है लेकिन प्रत्यय शून्यता है, आइडियाज थॉट्स वहां पर नहीं है, नहीं चल रहे हैं जब आप निद्रा में हैं। लेकिन निद्रा अपने आप में, कई बार लोग कंफ्यूज करते हैं कि समाधि भी निद्रा जैसे, अरे नहीं। इसलिए मैंने कहा कि निद्रा की अवस्था में श्वासें लंबी गहरी श्वासें, बड़ी बड़ी श्वासें आपकी चलती हैं, बड़ी बड़ी श्वासें आपकी चलती हैं, लेकिन जब आप समाधि में जाते हैं तो ये श्वासें भी शांत हो जाती हैं, प्राणों की चंचलता ही शांत हो जाती है और श्वासें भी रुक जाती। इसलिए जिन्होंने भी ध्यान योग का कोर्स, ऑनलाइन ध्यान योग का कोर्स चलता है, जिन लोगों ने ध्यान योग का कोर्स किया है उन सभी लोगों ने इस ध्यान योग के कोर्स को जिन्होंने ज्वाइन किया है वो इसका अनुभव करते हैं कि ध्यान की अवस्था में श्वासें रुक जाती हैं, छोटी हो जाती हैं और वो एकदम स्थिर अवस्था में, शून्य अवस्था में जाने लग जाते हैं। वैसा अनुभव करते हैं लोग। तो वृत्ति शून्यता नहीं बल्कि प्रत्यय शून्यता वहां पर है। निद्रा में ऐसा नहीं होता। निद्रा में श्वासें स्थिर नहीं होती या शून्यता नहीं मिलती, बल्कि स्वप्न और सुषुप्ति रूपी तरंगे चलती रहती हैं। स्वप्न में कुछ आइडियाज रहते हैं, कुछ प्रत्यय रहते हैं, सुषुप्ति में कोई प्रत्यय फिर नहीं रहता। ठीक है, तो इसको महर्षि पतंजलि ने अभाव प्रत्यय कहा है। अभाव प्रत्यय का आलंबन होता है और वही वृत्ति निद्रा वृत्ति कहलाती है। ठीक है, जो वृत्ति शून्य भाव का अवलंबन करते रहती है, शून्य भाव तो शून्य प्रत्यय, नो आइडिया, शून्य पूरी तरह से भावातीत नहीं हुआ है लेकिन प्रत्यय वहां पर नहीं है। जो वृत्ति शून्य प्रत्यय का अवलंबन करती है उसे निद्रा कहते हैं। ठीक, अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा, इस प्रकार से इस विषय को बताया गया है, समझाया गया है। तो निद्रा को हम समाधि गलती से भी ना समझे, निद्रा भी एक वृत्ति है। जब चित्त वृत्ति का निरोध होगा तो निद्रा रूपी वृत्ति का भी निरोध होगा। योग मार्ग से हम चित्त वृत्ति के निरोध के मार्ग पर हम चलते हैं। योग का अर्थ ही है चित्त वृत्ति निरोध। तो जब हम चित्त वृत्ति का निरोध होगा तो निद्रा रूपी वृत्ति का भी निरोध होगा। अब निद्रा रूपी वृत्ति के निरोध का मतलब यह नहीं है कि आप नींद को रोक दो, आप सोना बंद कर दो, जी नहीं, वो तो ध्यान के माध्यम से होता है। मान लीजिए आप निद्रा में नहीं है, कुछ लोग कहेंगे कि हम सोएंगे नहीं, सोएंगे नहीं तो आप दूसरी वृत्ति में रहोगे, प्रमाण वृत्ति में रहोगे, विकल्प में रहोगे या विपर्य में रहोगे, फिर या स्मृति में रहोगे, फिर दूसरी वृत्तियों में रहोगे। लेकिन 24 घंटा आप किसी ना किसी वृत्ति में रहते हैं। आपकी कोई ऐसी अवस्था नहीं होती है कि आप वृत्ति में नहीं हैं।
सिर्फ समाधि की अवस्था ऐसी है जहां कोई वृत्ति नहीं होती है। सिर्फ समाधि की ऐसी अवस्था है, बाकी हमेशा वृत्तियां हैं। हर अवस्था में वृत्तियां हैं। तो हमारे पूरे जीवन में अगर हम ध्यान योग समाधि की ओर नहीं जाते हैं या उधर नहीं, तो फिर हमारे जीवन में कोई ऐसी अवस्था नहीं बनती है जिसमें कि वृत्ति शून्यता हो। वृत्ति शून्यता नहीं होती, वृत्तियां होती ही होती हैं, नहीं होने का कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, आप हमेशा वृत्तियों में रहते हैं। बस एक ही अवस्था है जब वृत्तियां नहीं होती हैं, और वह है ध्यान समाधि या ध्यान योग समाधि। ठीक है, तो वही अवस्था है जिसमें वृत्तियां नहीं होती। और जो ध्यान करते हैं, कैसे भी ध्यान करने से, अगर ध्यान पर भी मैं एक वीडियो बाद में आएगा, तो ध्यान कैसे भी ध्यान करने से नहीं होगा, बल्कि एक सिस्टम से समझकर ध्यान करेंगे तभी हमें उन अवस्थाओं का अनुभव प्राप्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो इस विषय को हमें समझना है। तो यह निद्रावृत्ति का रहस्य था जो आज के इस व्याख्यान में रखना था पतंजलि योग सूत्र के अंतर्गत। अब है स्मृति वृत्ति, तो अगले व्याख्यान में हम स्मृति वृत्ति को समझने का प्रयास करेंगे। ओम तत्सत। जो लोग ध्यान योग का कोर्स करना चाहते हैं, स्वर योग का भी कोर्स होता है, करना चाहते हैं, लाभ उठा सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा का भी होता है, लाभ उठा सकते हैं। विश्व सनातन दर्शन का भी होता है, आप इन सभी से लाभान्वित हो सकते हैं। मनुस्मृति का भी कोर्स होता है, अगर आप उसे भी ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम अपने विचारों को यहां विराम देते हैं। फिर मिलेंगे जल्दी अगले व्याख्यान में, अगले वीडियो में। आपके प्रश्न हो तो आप कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में प्रश्न करें। अगर आपके प्रश्न अच्छे लगेंगे तो उन पर भी वीडियो बनाया जाएगा, नहीं तो व्हाट्सएप मैसेज कर कर भी प्रश्न कर सकते हैं, और व्हाट्सएप मैसेज कर कर कोर्सेज की जानकारी ले सकते हैं। 9661802459 9661802459 इस संख्या पर, इस नंबर पर आप मैसेज, व्हाट्सएप संदेश भेजकर कोर्सेज की जानकारी ले सकते हैं। ओम तत्सत।